करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए जारी किए नंबर। 10 नवंबर को पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी के लिए किया जारी। चुनाव में किसी भी समस्या के लिए जारी किया फोन नंबर। समस्या के समाधान के लिए जारी किया फोन नंबर। अयोध्या में परिक्रमा के लिए आई महिला श्रद्धालु से पैसे की मांग और अभद्रता के मामले में तूल पकड़ लिया है। अखिल भारतीय जय गुरु संप्रदाय ट्रस्ट ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में 16 साल की नाबालिग लड़की की गई गला घोंटकर हत्या। नहर किनारे लाश मिलने से फैली सनसनी। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के भटवारा गांव का पूरा मामला। यूपी के कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आगरा में AQI 404 पहुंचा। प्रदूषण के चलते कई इलाकों में धुंध छाई। ताजमहल 50 फीट दूर से नहीं आ रहा नजर। राजनीति गंगा जल आरक्षण जैसी सफल फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर प्रकाश झा लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट सहित कई विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यूपी में बेहतरीन लोकेशन है, यही वजह है कि पूरा बॉलीवुड यूपी में शूटिंग कर रहा है। आगरा में अचानक कई दुकानों में भीषण आग लग गई है। लोगों का कहना है कि आग लगने के साथ तेज धमाका सुनाई दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड कड़ी मुशक्कत के बाद आग को बुझाया गया है। 200 साल पुराने कॉलेज में प्रिंसिपल पद की खींचतान। आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य पर लगे हैं फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने के आरोप। आग से बचाव के लिए आम लोगों की ट्रेनिंग जरूरी। NICU में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर लगे रोक। पीडियाट्रिक एक्सपर्ट ने कहा कैसे करें बचाव। आगरा में 17 से गैंगरेप आपत्तिजनक वीडियो भी वायरल किया। कैफे में बुलाकर 3 दोस्तों ने की जबरदस्ती। पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली में मामूली बात में बारात में हुआ विवाद में ले लिया खूनी संघर्ष का रूप। बारात से वापस जा रहे लोगों पर किया हमला। दबंगों ने किया जानलेवा हमला। आधा दर्जन लोग मारपीट में घायल हो गए। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कई राज्यों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को लगी गोली। 80 लाख का सोना, 1.5 लाख रुपए नकद बरामद। कई राज्यों से भी जेल जा चुके हैं आरोपी। कानपुर में 2.5 साल की बच्ची की लगी गोली। पिता ने देसी तमंचे से की थी फायरिंग। बीते दिन गोली लगने से घायल हुई थी बच्ची। अस्पताल में चल रहा था इलाज। बच्चे की मौत। कल्याणपुर पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया। रायबरेली में रेलवे स्टेशन पर जमकर चले लात घूंसे। रेलवे स्टेशन पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रेलवे स्टेशन पर तैनात RPF GRP नदारद रही। रायबरेली में रीलबाज युवक का वीडियो वायरल हो गया। कोतवाली परिसर में युवक ने बनाई रील। महिला हेल्प डेस्क के आरक्षी भी नदारद दिखे। वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच की कह रही बात। अमरोहा में डीजे पर डांस करने के दौरान युवक ने लहराया तमंचा। डीजे पर तमंचा लहराने से बैंक्वेट हॉल में मची अफरा तफरी। भौकाल बनाने के लिए युवक ने तमंचा लहराकर किया प्रदर्शन। डीजे पर डांस कर रहे अन्य लोगों ने तमंचाधारी युवक को रोका है। चित्रकूट में जहां गैस भरने वाली दुकान में आग लगने से आधा दर्जन से अधिक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया तो वहीं सिलेंडर फटने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में आधा दर्जन दुकानें जल गई हैं। चंदौली में कंटेनर व ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। ट्रक की टक्कर से सीट पर फंसा कंटेनर चालक। कंटेनर काट कर चालक को बाहर निकाला गया। घटना के बाद हाईवे पर लगा जाम। जौनपुर जिले का निवासी है घायल चालक। कौशाम्बी में यातायात माह नवंबर के दरमियान ई-रिक्शा के ऊपर बैठकर सफर कर रहे नाबालिग बच्चे। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे बच्चे। रायबरेली में गौशालाओं में भूसा सप्लाई का मामला। जम पोर्टल के माध्यम से जारी गए टेंडरों में धांधली। CDO ने हुई शिकायत के बाद धांधली की खुली पोल। शिकायत के बाद टेंडर प्रक्रिया को किया गया निरस्त। गोंडा में परसपुर में 2 बहनों ने जमकर काटा। गदर सिपाही को थप्पड़ जड़कर छत से कूदी महिला का छत से कूदते वीडियो वायरल। छत से कूदी महिला के पैर में आई चोट। लखनऊ में लालबाग तालकटोरा अलीगंज की हवा जहरीली हो गई है। AQI नहीं सुधरा। लालबाग तालकटोरा अलीगंज की हवा खराब। 3 इलाकों में AQI लाल श्रेणी में पहुंचा। आगरा में बदला मौसम का मिजाज। चल रही तेज हवाएं। सुबह का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। ताजनगरी में गुलाबी ठंड का हुआ आगमन। लखनऊ में किशोरी की गला घोंटकर हत्या। किशोरी के गले में गला कसने के निशान मिले। हत्या कर किशोरी का शव नहर पटरी पर फेंका। बिना जानकारी के घर से निकली थी किशोरी। हत्या के पहले किशोरी ने किया संघर्ष। अम्बेडकर नगर में जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष में दबंगों ने दूसरे पक्ष के लोगों की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी और इसके साथ ही पीड़ित के घर के पास खड़े पिकअप वाहन को भी नुकसान पहुंचाया।
औरैया में यमुना नदी के पुल पर भारी वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए लगाया गया हाई गेज। एक डीसीएम ट्रक की टक्कर से टूट गया, जिससे पुल पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। अयोध्या में प्रभु राम का तिलकोत्सव, 300 मेहमान जनकपुरी से पहुंच रहे, सोने चांदी के गिफ्ट लाए। 8 दिन बाद विवाह बारात जनकपुरी जाएगी। फतेहपुर सीकरी में भी होगा लाइट एंड साउंड शो। मंडलायुक्त के निर्देश के बाद शुरू हुई तैयारियां, अभी शो की स्क्रिप्ट की हो रही तैयार। आजमगढ़ में प्रतिबंधित पक्षियों का शिकार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से आधा दर्जन से अधिक प्रतिबंधित पक्षी भी बरामद किए गए हैं। आजमगढ़ में चोरों का आतंक इस कदर व्याप्त है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 48 घंटे पहले शिक्षक दंपत्ति के घर 6 लाख से अधिक की हुई चोरी का खुलासा अभी नहीं हुआ। आजमगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। इस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे युवक को इलाज के लिए आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अयोध्या मंडल बुजुर्ग पेंशनरों की संख्या पहुंची 5.25 लाख। अम्बेडकर नगर में सर्वाधिक 1.29 लाख और सबसे कम अमेठी में 83,000 बुजुर्ग पर रहे पेंशन। अयोध्या की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से फरार। पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर कार्रवाई करने के बाद न्यायालय में किया पेश। अयोध्या में लखनऊ हाईवे पर 20 फरवरी को जर्दा लदी डीसीएम से लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने इस मामले में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाने ले जाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अयोध्या के सुहावल से देवराकोट स्टेशन के मध्य अयोध्या कैंट से आनंद विहार दिल्ली को जा रही वंदे भारत ट्रेन पर कुछ शरारती तत्वों ने फिर से पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी के चलते ट्रेन के कोच में लगे शीशे चटक गए। अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2024 से 25 की अधिसूचना जारी। इसके बाद कचहरी परिसर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अगले महीने 6 दिसंबर को होने जा रही नामांकन की प्रक्रिया भी एल्डर्स कमेटी ने शुरू कर दी है। कानपुर में जानलेवा चाइनीज मांझे को लेकर कोहना पुलिस ने की कार्रवाई। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद शहर में चोरी छिपे बिक रहा चाइनीज मांझा। पतंगबाजी में प्रयोग हो रहा चाइनीज मांझा। वाराणसी का इंजीनियर नाइजीरिया में हुआ था किडनैप। समुद्री लुटेरों ने दिया था वारदात को अंजाम। पीएम मोदी के हस्तक्षेप से 42 दिनों के बाद की रिहाई। वाराणसी में सर्दी खांसी बुखार के रोजाना लगभग 6000 मरीज से ज्यादा आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आया। सीएमओ बोले सभी अस्पतालों में बनेगी हेल्प डेस्क। वाराणसी के सबसे चर्चित स्थल ज्ञानवापी परिसर पर अधिकार को लेकर दायर याचिका में एएसआई सर्वे को 1 साल पूरा हो गया है। 24 जुलाई से 17 सितंबर 2023 तक के एएसआई ने 100 दिवसीय सर्वे में गहन पड़ताल की थी। वाराणसी हाईवे पर हादसे में बाइक सवार शिक्षकों की मौत। शादी समारोह से घर लौट रहे थे युवक। चौबेपुर में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। वाराणसी में कृषि मंत्री बोले बटे थे तो देश का हुआ विभाजन। सीएम योगी के नारे का शाही ने किया समर्थन। कांग्रेस सपा को ठहराया देश बांटने का जिम्मेदार। वाराणसी जीटी रोड पर सड़क हादसे में युवक की मौत। कार के टक्कर लगने से बाइक सवार सड़क पर गिरा। पीछे से आ रही बस में रौंदा। एनईआर की 75 ट्रेनें नॉन इंटरलॉकिंग में 75 घंटे तक निरस्त। डाइवर्ट। गोरखपुर कैंट भटनी के चौरी चौरा में रेलवे ने लिया ब्लॉक। वाराणसी में यात्रियों की दुश्वारियां बढ़ी। बीएचयू ने खत्म किया डिलीट जीएससी कोर्स। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में बनी सहमति। बोले रिसर्च के लिए 1 साल का समय बहुत कम है। वाराणसी में 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग महासमागम पर भगवा में होगी काशी। पीएमसीएम को किया गया आमंत्रित। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग को एक दूसरे से जोड़ने पर होगा मंथन। ठंड बढ़ने के साथ ही यूपी के कई जिलों में हवा खतरनाक श्रेणी में पहुंची। सुबह के वक्त कई जिलों में धुंध छा रही है। यही स्थिति वाराणसी की भी बनी हुई है। यहाँ AQI 139 दर्ज किया गया है। बीएचयू में मिर्गी जागरूकता को लेकर डॉक्टरों ने निकाली रैली। बताया कैसा होगा इलाज। डॉक्टर बोले लोगों में फैली हैं भ्रांतियां। महामना के पौत्र जस्टिस गिरिधर मालविया का निधन। 92 वर्ष की अवस्था में प्रयागराज में हुआ निधन। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता सिगरा स्टेडियम में शुरू हुआ टेबल टेनिस। सीडीओ हिमांशु नागपाल ने आजमाया हाथ। बोले स्टेडियम में होगा सभी प्रतियोगिता का लास्ट इवेंट। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रभु घाट पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मौजूद लोगों के अनुसार घाट पर कुछ पर्यटकों का ग्रुप घूमने के लिए आया। उस दौरान मुठभेड़ हुई।